बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने अल्लामा इकबाल के तसव्वुर मद्दे कामिल के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम अल्लामा इकबाल के तसव्वुर खैर व शर और अल्लामा इकबाल के तसव्वुर इज्तिहाद को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि अल्लामा इकबाल के तसव्वुर खैर व शर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका ब्रीफ सा आंसर इतना दे दीजिएगा कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वो दौलत जो दूसरों का इस्तेहसाल करके हासिल की जाए, इकबाल उसके ख़िलाफ़ थे। यही वजह है कि वो जागीरदारों को खटकते रहे। और जब वो पंजाब मुस्लिम लीग के सदर थे तो उस वक्त उनके साथी भी इकबाल जैसे फ़कीरान बेनवा थे। एक शेरी मिसाल भी शेयर कर दूं, क्योंकि शेरी मिसाल भी पूछ ली जाती है। तो वो ये है कि तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में है तलख बहुत बंदाए मज़दूर के औकात। इकबाल का तसव्वुर इज्तिहाद क्या है, इज्तिहाद से मुराद क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन आपसे शेयर कर दूं ताकि आपको पता चल जाए इज्तिहाद होता क्या है। इज्तिहाद से मुराद वो इज्तिहाद बेसिकली लफ्ज़ जहद से निकला है, जिसके मानी है कोशिश करना, मुशक्क़त उठाना और इस्ताअत करना वगैरह। इस्तिलाह में इज्तिहाद से मुराद किसी भी मसले के बारे में राय कायम करना है, यानी अक़ली इस्तदलाल के ज़रिए किसी मसले का हल निकालना। दौरे इन्हतात में उल्मा की तरह इकबाल ने भी यही दुरुस्त समझा था कि इज्तिहाद के बजाय तक़लीद ही बेहतर है। अगर ऐसा ना किया गया तो मज़हब में नई बातों की वजह से इख्तलाफात पैदा होंगे और महकूमी के दौर में इज्तिहाद मुमकिन नहीं था। अपनी किताब इलाहियात की तश्कील नौ में इकबाल ने एक खुतबा इज्तिहाद के बारे में भी दिया, जिसका मौजू यही था कि कानून साज़ी का मुकम्मल इख्तियार। इकबाल ने इज्तिहाद की 3 मंदरजा झैल शराइत बयान की हैं। इज्तिहाद इस्लाम में असूल तहरीक है। इज्तिहाद आज़ादाना राय और फ़ैसले का नाम है, और ये आज़ादाना राय शराइत की रोशनी में कायम की जाए। यानी कि इस्लाम में कुरान मजीद की तशरीह में, तफसीर में अगर किसी मसले का हल ना मिल रहा हो, जैसे जदीद दौर में कोई टेक्नोलॉजी वगैरह का इशू हो जाता है, तो उसके बारे में कोई सीरियस मसला हो जाए या कोई ऐसा इशू जिसका कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़े जवाब ना मिल रहा हो, तो उलमा कराम जमा होकर उसे जदीद दौर की उस ज़रूरत को मतलब किस तरह यूज़ करना है, या उसके गुनाह सवाब के बारे में किसी ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना हो, तो उलमा कराम मिलकर एक बाहमी राय कायम करते हैं और उसका जो नतीजा अख़ज़ करते हैं उसे इज्तिहाद कहते हैं। जिस मसले का हल, वैसे तो इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन मोस्टली ऐसा भी हो जाता है कि किसी मसले का हल नहीं मिल रहा होता, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका वाज़े जवाब नहीं मिल रहा होता, तफसीर में भी वाज़े जवाब नहीं मिल रहा होता, तो उल्मा कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी राय कायम करते हैं। यानी कुरान और सुन्नत में से जो भी ब्रीफ सी उसके बारे में कोई आयत का तर्जुमा होता है या तफसीर मिल जाती है, उसी की रोशनी में मिलजुल कर मुख्तलिफ़ उल्मा इकट्ठे होकर बायमी मुशावरत से, यानी उन उल्मा के इज्तिमा से जो फ़ैसला अख़ज़ किया जाता है, उसे कहते हैं इज्तिहाद। मुकम्मल कानून साज़ी इज्तिहाद की रोशनी में की जाए, यानी बदलते हुए ज़माने के मुताबिक तदवीन नौ की जाए। ऐसी तदवीन नौ भी ना हो कि इस्लाम को भूल जाया जाए, इस्लाम की रोशनी में ही फ़ैसला करना होता है। इकबाल इज्तिहाद के बारे में कहते हैं कि बदलते हुए हालात को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी मसले का हल निकालने के लिए किताब और सुन्नत के मुताबिक कानून पर दोबारा गौर किया जाए और मखसूस इख्तियार को इस्तेमाल करके राय कायम की जाए। एक और सवाल अक्सर PPSC टेस्ट या इंटरव्यू में पूछा जाता है, और MA उर्दू, BS उर्दू के या MPhil के अक्सर क्वेश्चंस में भी यूँ रिपीट हो जाता है कि पीरी गद्दी नशीनों, सूफियों और खानकाहों की इकबाल ने क्यों मजम्मत की थी। इकबाल कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन पीरों और सूफियों ने इस्लाम को जामिद और साकिन बना दिया है। वो तर्क दुनिया करके सिर्फ ज़िक्र व अफ़कार करने को तरजीह देते हैं, जबकि इकबाल इसके ख़िलाफ़ हैं। वो पीरों की पीरी मुरीदी को पसंद नहीं करते। वो तर्क दुनिया को नामुनासिब समझते हुए कहते हैं कि इस्लाम मुतहर्रिक और इर्तिका पज़ीर ज़िंदगी का दर्स देता है। यही वजह है कुरान मजीद में भी तस्खीर कायनात का सबक मिलता है।
عبادت کی بے روح رسوم اور فرقہ بندی تک اسلام کو محدود رکھنا اقبال کو ناپسند تھا۔ وہ قرآن مجید کی صرف تلاوت اور ادب تک کو کافی نہ سمجھتے تھے، بلکہ اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی بھی ترغیب دیتے تھے۔ اگر اس کے متعلق بھی اشعار پوچھ لیے جائیں تو چند ایک آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں۔ کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی۔ شعراء پر بھی اقبال اس طرح تنقید کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ شاعری ایسی ہونی چاہیے جو روحوں کو زندہ کر دے، انسان کے جذبات کو ابھارے۔ شاعری میں موسیقی بھی ایسی ہونی چاہیے جو انسان میں کچھ کرنے کی امنگ پیدا کرے۔ ایسی سر یا ایسی لے نہیں ہونی چاہیے شاعری میں کہ جیسے لوری جیسی ایک سر ہوتی ہے وہ انسان کو مایوس کر دیتی ہے یا اس پہ نیند طاری کر دیتی ہے، اس طرح کی شاعری نہیں ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال کہتے تھے کہ شاعری بھی ایسی ہونی چاہیے، شاعری کے ذریعے شاعر اپنی قوم کو جگائے، اس میں نیا جذبہ پیدا کرے۔ جیسے فوجیوں کو پریڈ میں اس طرح کے میوزک وغیرہ سنائے جاتے ہیں کہ ان میں نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح کی موسیقی ہونی چاہیے، یعنی اس طرح کی شاعری ہونی چاہیے۔ اس کی بھی آپ کے سامنے مثال شیئر کروں۔ قوم کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار۔ افسردہ اگر اس کی نوا سے ہو گلستاں، بہتر ہے کہ خاموش رہے مرغ سحر خیز۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ شعر مردوں سے ہو پیشہ تحقیق تہی، شعر مردوں سے ہوا پیشہ تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام اے ساقی۔ نیکسٹ دیکھیں۔ کرے گی داور محشر کو شرمسار ایک دن، کتاب صوفی و ملا کی سادہ اورا کی۔ نیکسٹ۔ مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندی کی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمانی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ تمدن تصوف طریقت کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ اقبالیات پر امپورٹنٹ کوسچن جو پی پی ایس سی ٹیسٹ، انٹرویو، ایم اے اردو، بی ایس کے ایگزامس میں موسٹلی پوچھے جاتے ہیں وہ تمام